एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो मैं सॉल्यूशन आपके लिए करा रही हूँ। अभी जो चंडीगढ़ टीजीटी का आपका एग्जाम हुआ है उसका जनरल सेक्शन का टीए का ये आपका रहेगा आंसर की। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर की आपके साथ डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करे हुए। उससे पहले मैं बिल्कुल थोड़ा सा रुकूंगी और ये ज़रूर कहूँगी कि आपके 12/12 नंबर आने यहाँ पर कंपलसरी है भाई, बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने नहीं करवाया हुआ इसमें। तो 12/12 के लिए मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे कि हाँ मैम हमारे आए हुए हैं। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं 13 का। तो इससे ज़्यादा इजी आप आंसर क्या ही लेंगे, इसको तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर ए, जिसने भी ए मार्क किया है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्टूडेंट एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड टू, बच्चों की जो परीक्षाएं हैं वो किस लिए आयोजित करी जाती है। आइडेंटिफाई लर्निंग प्रॉब्लम, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। थर्ड पे चलते हैं, सॉरी 15 पर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन, एफएलएन की बात हो रही है यहाँ पर, और मैंने आपको रिवीजन करवाते वक्त भी बताया था। और एफएलएन मैंने आपको जब एनईपी पढ़ रहे थे ना हम, तब भी हमने करा था कि जो एफएलएन होता है उसका टारगेट ये होता है कि बच्चे को बेसिक रीडिंग राइटिंग लर्निंग ये सब आ जानी चाहिए है बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। तो जिसने भी इसको आंसर ए मार्क किया है वो बिल्कुल सही है। बाकी आपका सबका अलग अलग पेपर कोड होगा ना, तो उसमें देख लेना कौन सा ऑप्शन है। तो मैं इसलिए ऑप्शन पढ़ के भी बता रही हूँ कि आपका एंड ऑफ ग्रेड 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 16 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ एफएलएन, एफएलएन का पिलर कौन सा नहीं है। तो ए भी पिलर है, सी भी पिलर है और डी भी पिलर है। जो पिलर नहीं है वो बी पिलर है, टीचर रिक्रूटमेंट ये आपका स्तंभ नहीं है एफएलएन का। द यूज ऑफ टीचिंग एड्स ड्यूरिंग टीचिंग फोकसेज ऑन, हम जब भी शिक्षण सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये किस पे फोकस करता है, ये आपको बताना था। तो देखो इस क्वेश्चन में मैं सही बताऊं ना, इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर नोट लिखा होता ना, नोट फोकस, तो फिर इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा सेंस लग रहा था कि अगर यहाँ पर नोट नहीं लिखते तो हम एक आंसर इसका बहुत अच्छे से निकाल लेते जो कि बी आता। लेकिन इसने हमें नोट नहीं दिया है, तो इसमें अब ये डिपेंड करता है अभी आंसर की में क्या डालते हैं। बाकी इसमें ए भी ठीक लग रहा है, ए इतना ठीक नहीं लग रहा जितना सी और डी मुझे ठीक लग रहा है। तो ए के साथ तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि इन्होंने नोट नहीं लिख रखा ऊपर। अट्रैक्टिव, क्योंकि अट्रैक्शन भी तो हम करते हैं ना, बच्चों का ध्यान तो हम आकर्षित करने के लिए टीचिंग एड का इस्तेमाल करते ही हैं। बट मेरा ये करेक्ट आंसर नहीं होगा बिल्कुल भी। अब आपको सीओडी में देखना है, एनहांसिंग लर्निंग आउटकम, भाई सीखने के जो परिणाम है उनको बढ़ाना, या फिर इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क और एक्टिविटीज। मैं अगर इसको करके आऊंगी तो मैं इसमें डी मार्क करके आऊंगी। बाकी सी भी मुझे गलत नहीं लग रहा है क्योंकि ये भी ठीक कह रहा है। तो मुझे अब ये देखना है कि ये ऑफिशियल आंसर की में सी मार्क करते हैं या फिर डी मार्क करते हैं। क्योंकि इंगेजमेंट भी ठीक है, हम इंगेजमेंट करवाते हैं, बिल्कुल बच्चा इंगेज होकर के सारी चीज़ों को सीखे, लेकिन जो परिणाम है वो भी तो बेहतर बनाने के लिए हम टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हैं ना। तो मैं तो डी के साथ जाऊंगी। बाकी ऑफिशियल में चेक करेंगे कि भाई ये क्या मार्क करते हैं। ठीक है, अ स्मार्ट क्लासरूम, आई थिंक ये क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस करते हुए करा है इस क्वेश्चन को, तो इसमें आपका डी आ जाएगा। ऑल ऑफ द अबव सबकी रिक्वायरमेंट होती है। 19 पे चलते हैं, अ स्टूडेंट राइट, ये देखो फिर से आ गया। 13 को 31 लिखता है, बी को डी लिखता है। मैंने कितनी बार आपको बताया था, है ना, कितनी बार मैंने आपको बताया था कि भाई ये क्या है, ये आपका डिसलेक्सिया है। लेकिन वो किस में आता है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है। तो जिसने भी सी को मार्क किया है वो बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप शुड ए प्रोग्राम इवैल्यूएशन टीम टेक फर्स्ट एज इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ एन अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसको आप मतलब एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, तो इसका ए करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 21 पर आ जाइए, विच चैनल हो स्वयं प्रभा। अब देखो मैंने कहा था ना 1 से 10 तक रट के चले जाना। ठीक है, तो पहला ही चैनल है ये वागीश, वागीश इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दीक्षा प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद, इससे इजी क्या लोगे भाई, हाई स्कूल एजुकेशन। 12 नंबर फ्री के मिल रहे हैं यहाँ पर, 22वें का बी आ जाएगा स्कूल एजुकेशन। स्वयं प्रभा वाज इनिशिएटेड बाई, बताओ किसके द्वारा, कितनी बार मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया, MHRD, जिसको अब MOE कर दिया गया है। डी सी ऑप्शन यहाँ पर इस पेपर का। ठीक है, लेकिन MHRD करेक्ट आंसर आपके पेपर में जो भी ऑप्शन हो ये। हाउ शुड ए विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, एक बच्चे को कम दिखता है, क्लास 5वीं कक्षा का वो छात्र है, इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे आप उसको लाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसको नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे टू मीट देयर वाइड रेंज ऑफ स्पेशल नीड्स। डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अच्छा ये हो गए सारे। तो जिनका भी ये पेपर है, आई थिंक अमित जी का ये पेपर है, बहुत बढ़िया, 12/12 नंबर आपके आने वाले हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप मुझे ज़रूर बताना, और मैं बहुत जल्दी अदर के भी लेकर के आऊँगी, इंग्लिश के, हिंदी के, मैथमेटिक, रीजनिंग सबका कराऊंगी, आज ही करा दूंगी। ठीक है, तो मेरे को टीए का थोड़ा एक्साइटमेंट थी क्योंकि ये मैंने आपको पर्सनली कराया है, और इस पेपर में आप देख सकते हो, मैंने कहा था ना बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया पेपर इन्होंने बनाया है, बहुत बढ़िया, क्या बहुत ईजी पेपर यहाँ पर कहेंगे। बस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसमें है
है कि भाई ये इसमें क्या मार्क करते हैं 17 वाले में, है ना, क्योंकि मुझे सी भी सही लग रहा है और भाई मुझे डी भी बढ़िया लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसको, अगर मैं जाऊँगी तो डी के साथ, बाकी देखते हैं ऑफिशियल में क्या आएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आगे मैं आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए लेकर के आ रही हूँ आंसर की। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।